हमारा घर जला दिया, हम लोगों को मारने के लिए उन्होंने ढूंढा। महिलाओं की स्थिति तो अभी बहुत खराब है, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का बलात्कार किया जा रहा है और हम लोगों को मारने के लिए ढूंढा है, लोगों को भी पीटना भी शुरू कर दिया है। सरकार भी चुप रहे हैं। मणिपुर का सिचुएशन अभी तक कंट्रोल भी नहीं है। मणिपुर का सिचुएशन अभी हमारा मोदी सरकार ने भी कुछ नहीं देखा है। अभी भी याद करूंगी तो डर लगती है। मेरे आंखों के सामने ही जला हुआ घर दिख रहा था। हम लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स ना करे। जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, वो इंसान भी हरगिज पत्थरों से कम नहीं होते। ये लाइनें इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एकदम सटीक बैठती हैं। मैं इस वक्त मणिपुर के इम्फाल में मौजूद हूं। मेरे पीछे आपको ये मणिपुर ट्रेड एक्सपो सेंटर नजर आ रहा होगा। यहां पर एक साल पहले तक शायद कुछ एग्जीबिशंस लगा करते होंगे, लेकिन अब ये पिछले 8.5 महीनों से एक राहत शिविर में, रिलीफ कैंप में तब्दील हो गया है। यहां पर मणिपुर के कई इलाकों से लोग जो हिंसा का शिकार हुए, जिनके घर जला दिए गए, कई महीनों तक जंगल में रहने के बाद वो अब यहां शिविर में आसरा ले चुके हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, हर कोई आपको यहां पर नजर आएगा। पिछले कई महीनों से वो यहीं पर रह रहे हैं, इसी राहत शिविर में उनका गुजर बसर हो रहा है। अंदर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि स्थिति यहां पर कैसी है लोगों की, और पिछले 8.5 महीनों से किस तरह भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार के अन्याय का वो शिकार हुए हैं। कितने समय से रह रही हैं आप इस रिलीफ कैंप में? 8 महीने से। 8 महीने से रह रही हैं आप। कहाँ से आई थी और क्या क्या हुआ, आप बताइए। हम लोग काबूपी से आए हैं। हाँ। उधर पर हमारा घर जला दिया और हमारे दूसरे गांव में छुप रहे थे, हम लोगों को मारने के लिए उन्होंने ढूंढा। महिलाओं की स्थिति अभी कैसी है मणिपुर में? महिलाओं की स्थिति तो अभी बहुत खराब है, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का बलात्कार किया जा रहा है और हम लोगों को मारने के लिए ढूंढा है, लोगों को भी पीटना भी शुरू कर दिया है। कोई मदद कुछ इन सब के बीच? कोई भी मदद नहीं है, कोई भी मदद। हम लोग अभी तो सरकार भी चुप रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से कोई मदद या कोई आया हो बड़ा आदमी आपसे मिलने कभी? एक भी नहीं आया है यहाँ तक। कोई नहीं। हाँ, अगर कुछ मदद किया तो कांग्रेस सरकार ने मदद किया है, हम लोगों के लिए बहुत मदद किया है। अभी राहुल गांधी पहले आए थे, एक बार आए थे रिलीफ कैंप में, महिलाओं से मिलके गए थे, फिर आ रहे हैं वो 3-4 दिन के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। आप लोगों के साथ जो अन्याय कर रही है मोदी सरकार, न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? उम्मीद क्या है आपको राहुल गांधी से? राहुल गांधी उम्मीद यही है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी हमारी जगह पर लौटने के लिए कुछ इंतज़ाम करना कीजिए और जल्द हो सके तो जल्द से जल्दी हम लोग अपना गांव, अपना घर में रहना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। बच्चों को भी पढ़ाई वढ़ाई भी सब खराब हो चुका है। अभी तो जब हम लोग सिर्फ जिंदा लाश की तरह रह रहे हैं। डर लग रहा है अभी भी यहाँ रहने में? हाँ, डर तो है, बहुत से डर है। अभी कल ही उन्होंने 4 लोगों को भी मार दिया है, अभी पता नहीं कल कुछ कर देंगे, इसलिए। रिलीफ कैंप में कब से रह रहे हैं आप? जून 19 से रिलीफ कैंप में है। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? क्यों यहाँ आना पड़ा? यहाँ में मेरा गांव में मेरा घर, मेरा सब लोग जल गया, लेकिन जलाने समय में भी गोली लग गया, दौड़ने समय में गोली लग गया। आपको गोली लग गया? हाँ, और मेरे पापा का भी लग गया। मेरा लोकेलिटी हम लोग 5 आदमी लग गया, लेकिन दूसरा यहाँ में तो सिर्फ हम और मेरे पापा है, लेकिन दूसरा रिलीफ कैंप में भी है हमारा गांव का, तो यहाँ में तो नहीं है, लेकिन 5 आदमी गोली लग गया। मणिपुर का सिचुएशन अभी तक कंट्रोल भी नहीं है। अभी मणिपुर में ऐसा ही चल रहा है। तो देखिए अभी तो यहाँ में हमारा रिलीफ कैंप में रहता है, तो रिलीफ कैंप में कैसा अच्छा होगा? रिलीफ कैंप में अच्छा नहीं है। घर बनाएगा बोल रहा है, घर अभी तक भी नहीं बनाया। आपका अपना घर था जो छोड़कर आए आप? हाँ, मेरे घर सब लोग छोड़कर आया है, सब जल गया, जला दिया है। मणिपुर का सिचुएशन अभी हमारा मोदी सरकार ने भी कुछ नहीं देखा है। सिर्फ एक दिन भी मोदी जी देखो, हमारा वोट के समय में मणिपुर में तो आता है, लेकिन ये देखो अभी मणिपुर में पूरा हंगामा चल रहा है, तो मोदी जी एक दिन भी नहीं आया है।
तो आकर एक बार देखिए हमारे मणिपुर कैसा है। इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से आपदा के समय में क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों के लिए करवाई गई, खासतौर पर बच्चे उनके लिए? बच्चे के लिए वो खिलौना, क्रिकेट का बैट और क्या कहूँ कैरम बोर्ड वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिया था। और हम लोगों के लिए विंटर में उन लोगों ने ब्लैंकेट भी दिया था। और पहले हमारे जो बीजेपी का गवर्नमेंट साइड से टीवी आने के पहले ही उन लोगों ने टीवी भी दिया था, हमारे यहाँ पे टीवी लाया था। इसके वगैरह भी हमारे मतलब क्या कहेंगे राइस वगैरह दाल सब कुछ मिला के हम लोगों का उन लोगों ने वो भी पहले सबसे पहले वो भी लाया था और दिया था हमें। और पढ़ाई लिखाई के बच्चों के? हाँ, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए भी उन लोगों ने बहुत कुछ दिया था, मतलब नोटबुक वगैरह भी उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो भी। और खिलौना और जो मतलब क्या कहेंगे बच्चे के लिए वो क्या कहेंगे शर्ट, हाँ वो लोग भी लाकर दिया था, मतलब कमीज़ कहूँ या टी शर्ट और पेन वो भी लाकर उन लोगों ने दिया था इंडियन यूथ कांग्रेस के तरफ से। राहत शिविर है ये, देखिए छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, कब से आप रह रही हैं यहाँ पर इस राहत शिविर में? सालों 8 महीने से, मई से, पिछले महीने से, पिछले साल से आप रह रही हैं यहाँ पर। क्यों आपको घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा? मारेगा काटेगा ना, लात मार के ना चाकू पकड़ के हम चुपचाप से इसे नाला में खड़ा के नाला में छुप कर? छुप के आया। अच्छा, आपका परिवार भी यहीं रहता है? परिवार भी सब। और क्या क्या आपने देखा, क्या क्या 8 महीने पहले जब आप आई वहां से तो वहां और क्या क्या हुआ था हिंसा में? क्या बोलेगा, कोई आदमी का तो आग जला दिया। कौन कौन है आपके परिवार में यहाँ पर साथ में आपके? हमका पति तो नहीं है, बच्चे? बच्चा तो तिल है। ठीक है, रोइए मत आप। राहुल गांधी आ रहे हैं, हम जानते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? करेगा, रोइए मत आप, रोइए मत। राहुल गांधी का हम बोलेगा। क्या क्या बोलेंगे आप राहुल गांधी से? बोलिए, क्योंकि वो सुनेंगे अगर आपको तो क्या बोलेंगे आप उनको? हमका ना रहने जगह देव बोलेगा, थोड़ा होने से भी ना देने से हम नहीं मरने टाइम हमका बच्चा लोग तो ऐसा घर बना के रखेगा। देखिए, आप सुन रहे हैं लोगों को, यहाँ पर ये बुजुर्ग हैं और बता रहे हैं किस तरह से वो अपने गांव में जहाँ रहती थी उनका अपना घर था, आसपास के सभी घर जला दिए गए। इनके घर पर भी दरवाजे पर आकर किस तरह से जो विद्रोही थे वो लात मारते थे, तो उनको डर के कारण नालों में छुपकर और किस तरह से जैसे तैसे राहत शिविर तक पहुंची। और 8 महीने से, क्योंकि पिछले साल 3 मई 2023 को ये पूरा जो हिंसा की जो तस्वीर है वो भड़की थी मणिपुर में और तब से लगातार जारी है। उसके बाद से कई बार यहाँ के लोग लगातार न्याय की मांग, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता ना इनसे मिलने आया, ना इंसाफ के लिए कुछ किया गया। खुद जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, वो अभी तक कुर्सी पर बने हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8-10 महीने के दरमियान देश विदेश घूम कर आ गए। क्या आप बोल रहे थे? मोदी भी कुछ नहीं बोला, बीरेन भी कुछ नहीं बोला। खाने का तो देता है चावल, कुछ नहीं सामान, क्या बोलेगा, इधर ही रहो बोल के प्लॉट भी नहीं दिया। इधर ही रहने के लिए बोलते हैं, वो कहते हैं इधर ही रहे, और कोई व्यवस्था नहीं की जाती है यहाँ पर। तो और भी लोग हैं, देखिए आप तस्वीरें आप देख रहे होंगे लगातार, बच्चे छोटे छोटे। देखिए जो बच्चे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये क्योंकि 8.5 महीने पहले जब हिंसा शुरू हुई उसके बाद जिसके जिसके गांव में जहां जहां जिन इलाकों में हिंसा भड़की वहां से लोगों को राहत शिविर तक जैसे तैसे पहुंचाया गया। कुछ लोग खुद यहाँ तक पहुंचे और उसके बाद से लगातार वो यही है। और अभी भी आपको उनकी आंखों में वो नमी और वो नाउम्मीदी एकदम साफ नजर आएगी कि आगे क्या होगा। इसको लेकर अभी तक कोई अंदाजा, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एक उम्मीद जो आपने अभी बुजुर्ग महिला से भी सुना होगा, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मणिपुर आ रहे हैं। न केवल लेकर बल्कि यहीं से, इसी धरती से, जमीन के इसी टुकड़े से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने के पीछे जो मुख्य वजह है वो भी यही है। 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर के इम्फाल से होगी और यहीं से
इस देश के लोगों के लिए न्याय की मांग करते राहुल गांधी मुंबई तक जाएंगे। सबसे पहले मणिपुर के लोगों के साथ जो पिछले 8-10 महीने से अन्याय हो रहा है, भाजपा डबल इंजन की सरकार के नाम पर जो अन्याय लगातार कर रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इस अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग वो मणिपुर के इम्फाल से करते 14 जनवरी को आपको नजर आएंगे। क्या हुआ था, आपको क्यों यहाँ आना पड़ा? वहाँ हमारे घर सब जला दिया था डे 3 में। तो मैं डे 3 से हम लोग घटना में वो इंसिडेंट मतलब सुल्तानपुर में हम लोग डे 9 अप टू 9 डे 3 to 9 सुल्तानपुर में ही एक मिनी सेक्रेटरीट नाम पे वहाँ पर हम लोग ठहरे थे। अभी क्या स्थिति है विमेंस की मणिपुर के अंदर? सेफ हैं या अभी भी डर लग रहा है? अभी भी याद करूँगी तो डर लगती हूँ और अभी भी कोने कोने में मतलब जहाँ हम लोग के यहाँ अभी भी हो रहा है थोड़ा कुछ तो डर तो लगता है, मतलब डरने का भी बात है। और उस समय भी मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे आंखों के सामने ही जला हुआ घर दिख रहा था गैस फूटने का आवाज। आपके पड़ोस के घर वो उनको भी जला दिया गया? जला दिया। आपका अपना घर भी जल गया सब कुछ, और हमारे आंखों के सामने ही जल गया सब कुछ। एक सामान भी निकाल नहीं पाए, हमारे जो दिन रात में पहने हुए सामान, मतलब हमारे खाली उस चीज, मतलब क्या कहूँगी मैं, जिंदगी भर जो कमाया आपने, हाँ, वो सब कुछ उस घर में राख हो गया आग के साथ ही। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे शांत में तो शांत रहना चाहते हैं हम अभी भी, मतलब पीस रहना चाहते हैं, लेकिन कैसे पीस होना है वो उन लोगों का मालूम होगा। पॉलिटिशियन के बल पॉलिटिक्स ना करे, हम लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स ना करे, सच्चा दिल से खोलकर उन लोगों का हम लोगों का प्यार समझे। मतलब हम लोग कैसे रहेंगे घर में, हम लोग ने जहाँ रहे थे रिलीफ के में तो डिफरेंट तो होगा ना, डिफरेंट तो हो रहा है। मतलब हमारे घर का जो आराम, घर का जो हमारे मिलने का तरीका यहाँ नहीं मिल रहा है, ऐसे जी रहे मतलब अपनी नॉर्मल जिंदगी में आप वापस उस जिंदगी में आप जाना चाहती हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ वो कह रहे हैं। और यही उम्मीद आपको राहुल गांधी से है? राहुल गांधी से है मुझे, और हम लोगों को हमारे यहाँ कुछ हो रहा है इसको समझे, ये चाह रहा है हम लोग। मेरे बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था डॉन बॉस्को में। यहाँ देखो पैसा कुछ भी हम लोग ने नहीं लाया है, घर में जो वगैरह सोना को एक सामान एक चीज़ भी लाया नहीं है हम लोग ने। और ज़िंदगी का ऐसा रहते समय हमारे मन में क्या होगा, क्या बीतेगा, ये समझना चाहिए। और जिसने भी हो, मैं एक जात को मैं नहीं कहना नहीं चाहूँगी, जो भी हो, मैं मुझसे से मतलब जो भी हो ये हालत में रह रहे हैं ना, उन लोगों को मदद करना चाहिए। आप ये कह रही हैं कुल मिलाकर कि न्याय चाहिए, और ये जो अन्याय हो रहा है पिछले कई महीनों से, इससे आपको न्याय चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से जो पिछले 8 महीने से ज्यादा का वक्त क्योंकि बीत चुका है, और हिंसा उसके बाद लगातार लोगों का बेघर होना, बलात्कार, अत्याचार, इस तरह के जो घटनाएं हैं वो एकदम जारी हैं। आपको मैं 24 घंटे पहले की अगर खबर बताऊंगी, क्योंकि नए साल की शुरुआत भी मणिपुर में वैसी हुई जैसी नहीं होनी चाहिए थी। नए साल की शुरुआत में ही 4 लोगों की हत्या हुई थी, 11-12 लोग घायल हो गए थे घटना में। 24 घंटे पहले की अगर खबर आपको बताऊं तो 4 लोगों का अपहरण हो गया है। तो लगातार जो हिंसा है वो यहाँ पर जारी है। लोग यहाँ पर और हैं, कुछ और यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। आप यहीं रहते हैं सर? आप यहीं रिलीफ कैंप में रह रहे हैं? क्या नाम है आपका? कृति बाबू। कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? कितना समय? 5-6 महीने। मिलिटेंट ने हम लोग को खेदा हुआ, आग जलाकर। हाँ, घर जलाया, सब घर जला दिया। तो देखिए, सरकार की ओर से इन तक कोई मदद पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन इंडियन यूथ कांग्रेस उसकी ओर से यहाँ पर कई तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सामान है, वो पहुंचाई गई हैं। ये मेरे पीछे आपको बच्चे और ये पूरा स्टडी सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। स्टडी मटेरियल इन बच्चों तक पहुंचाया गया इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से, ताकि इनकी पढ़ाई ना रुके, जो शैक्षणिक प्रक्रिया है वो ना रुके। बच्चे आपको यहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 8.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब से मणिपुर में हिंसा जारी है। और ये वो बच्चे हैं जिनका परिवार, जिनका घर कहीं ना कहीं हिंसा का शिकार हुआ, घर जल गया, जिसके बाद इनको घर छोड़कर यहाँ आसरा लेना पड़ा, राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। और तकरीबन 8 महीने से रहकर ये लोग यहीं पर पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर कोई मदद कर रहा है इनकी, तो कांग्रेस की तरफ से इंडियन यूथ कांग्रेस लगातार इनके बीच आ रहा है। स्टडी मटेरियल हो, एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि तनाव के माहौल में भी ये बच्चे उस तनाव से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकें, उसके लिए इनको
बाकायदा टीवी का इनके लिए अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। तो कांग्रेस अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश, हर संभव कोशिश कर रही है कि तनाव की स्थिति के अंदर भी मणिपुर के जो लोग हैं वो अपनी जो आम जिंदगी है उसमें लौट सकें। और इसीलिए राहुल गांधी भी 14 तारीख को मणिपुर के इंफाल आएंगे, जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। ये भी क्योंकि ये जो राहत शिविर है 5 ब्लॉक में इसको बांटा गया है, ये भी एक राहत शिविर है। यहाँ भी देखिए इंतज़ाम किया गया है लोगों के रहने का, और 8-10 महीने से जो तमाम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, यहीं पर आसरा लिए हुए हैं। अलग अलग कमरों में डिवाइड है, कमरा है, और हर कमरे में एक एक परिवार या कुछ लोगों का झुंड बनाकर सबको एक एक कमरा अलॉट कर दिया गया है। बाकायदा नंबर से इसे बताया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक, सवाल यह है, यहाँ के लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक वो इस तरह की टेम्पररी व्यवस्था के अंदर रहेंगे, कब तक अपना कामकाज छोड़कर लोगों को ऐसे ही मजबूर यहाँ पर रहना पड़ेगा। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या हम भारत के लोग नहीं हैं क्या? भारत के बाकी हिस्से जिस अधिकार के साथ जी रहे हैं, हमारे पास वो अधिकार क्यों नहीं है? हम उस अधिकार के साथ क्यों नहीं जी सकते? हम आज़ादी से क्यों नहीं जी सकते? अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना चाहते हैं ये लोग। बड़ा सवाल है ये। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने बाकी कामकाज में व्यस्त हैं। आपने लक्षद्वीप की तस्वीरें देखी होंगी। हमें ऐतराज नहीं है, आप जाइए, लक्षद्वीप भी जाइए, लेकिन आप मणिपुर भी तो आइए, एक बार तो आइए मणिपुर कम से कम। आखिर वो कौन सी मजबूरी है? मैं नहीं, मणिपुर वासी ये जानना चाहते हैं आपसे प्रधानमंत्री जी कि कौन सी मजबूरी है कि एक बार भी आप मणिपुर नहीं आ सके, एक बार भी आप मणिपुर वासियों के लिए कुछ नहीं बोल सके, एक बार भी आप शांति का पैगाम मणिपुर के लिए नहीं दे सके। आप तो बड़े बड़े दावे, आपकी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि विदेशों के युद्ध आपके एक फोन कॉल पर रुक जाता है, तो फिर देश के अंतर कलह को नहीं रोक पाने के पीछे आखिर आपकी क्या मजबूरी है? यह सब कुछ देखकर भी आप जाने देते हैं क्योंकि अब आपकी खामोशी सहमति लगने लगी है। लेकिन मणिपुर की जनता जो है वो अब इस अन्याय को सहने के लिए तैयार नहीं है, वो इस अन्याय के साथ अब और जीने के लिए तैयार नहीं है। और अब 14 जनवरी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होगी, तो ये तमाम जनता राहुल गांधी से उम्मीद लगाएगी, ये उम्मीद लगा रही है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। जब मणिपुर की सड़कों पर राहुल गांधी के साथ मणिपुर के लोग चलेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अब उन्हें न्याय मिलेगा, अपनी जिंदगी, जो अपनी नॉर्मल जिंदगी, अपनी आम जिंदगी है, उसमें वो वापसी कर सकेंगे।